सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी विज्ञान में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन इसमें 2, 3, 4 या फिर 5। इसका करेक्ट आंसर है 3। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को साल 2022 का भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों की। यह जो पुरस्कार है ये वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। इसे शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है स्वांते पाबो। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। बांग्लादेश मूल की किस अमेरिकी चित्रकार और कहानीकार को साल 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली मूर्ति का अनावरण किया गया है? ऑप्शन इसमें ओमान, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या फिर सऊदी अरब। इसका करेक्ट आंसर है ओमान। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान में भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली मूर्ति का अनावरण किया है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री ने ओमान में भारतीय राजदूत अमित नारंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस मूर्ति का अनावरण किया है। अब यहां पर हम बात करें ओमान देश की। ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मस्कट है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा रियाल है। हैतम बिन तारिक ये वर्तमान में ओमान की सुल्तान है। भारतीय दूतावासों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है पराग्वे। मेडागास्कर में नया भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? इसका आंसर है बंडारू विल्सन बाबू। सेनेगल गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दिनकर अस्थाना। अगला क्वेश्चन है, फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन इसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली या फिर यूएसए। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया में हुए फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 में फाइनल में चीन को हराकर यह खिताब जीता है। अमेरिका ने लगातार चौथी बार और कुल 11वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हम बात करें फीबा की, ये दुनिया भर में बास्केटबॉल खेल की नियामक संस्था है। इसका गठन वर्ष 1932 में किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। फीबा विश्व कप का आयोजन वर्ष 1950 से किया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली टीमों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। 2022 फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है नीदरलैंड्स। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन इसमें विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा या फिर रविचंद्रन अश्विन। इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान है रोहित शर्मा। ये टी20 फॉर्मेट में 400 या उससे अधिक मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। यहाँ पर हम बात करें क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। क्रिकेट खेल का जन्मदाता ये इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट गेंद का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। क्रिकेट गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फीट या 22 गज या फिर 20.12 मीटर होती है। ईरानी ट्रॉफी, प्रूडेंशियल कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एसएच कप ये क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियां हैं। क्रिकेट से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? इसका आंसर है श्रीलंका।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें ब्रिजमोहन बिस्सा, साकेत सिंह, माधव हाडा या फिर श्रीधर कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर है माधव हाडा। भारतीय लेखक और अकादमिक डॉक्टर माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह जो पुरस्कार है इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब यहां पर हम बात करें भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है जो वर्ष 1955 से प्रदान किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी के सम्मान में शुरू किया गया था। इसके अलावा श्लाका सम्मान है, यह जो सम्मान है ये हिंदी अकादमी की ओर से प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में हाल ही में दिए गए पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। भारतीय साहित्य में योगदान के लिए साल 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है दामोदर मौजो। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नीलामणि फुकन। बांग्लादेश मूल की किस अमेरिकी चित्रकार और कहानीकार को साल 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें विक्रम नारायण, अजय भादु, संजय सीजन या फिर वरुण कुमार। इसका करेक्ट आंसर है अजय भादु। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय भादु को चुनाव आयोग का नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले अजय भादु राष्ट्रपति के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब यहां पर हम बात करें मुख्य चुनाव आयोग की। यह भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। इस आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजीव कुमार ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अनिल कुमार। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया चेयरमैन किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है एनएस राजन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑकस परमाणु पनडुब्बी योजना के खिलाफ प्रस्ताव को वापस लिया है? ऑप्शन इसमें भारत, चीन, ईरान या फिर रूस। इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आम सम्मेलन में ऑकस परमाणु पनडुब्बी योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की थी, जिसे भारत के कूटनीतिक कौशल की वजह से अब चीन ने वापस लेने का निर्णय लिया है। यहां पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। इसका गठन वर्ष 1957 में हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन दोनों को रिपोर्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी द्वारा 2010 में कजाकिस्तान के ओस्कमेन में दुनिया का पहला लो इनरिच्ड यूरेनियम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इसके वर्तमान में महानिदेशक राफेल ग्रोसी हैं। चीन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में शियान 14 और शियान 15 नाम से प्रयोगात्मक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने अपने किस केंद्र से रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ है? इसका आंसर है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा नाम से एक पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा नाम से एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक, विधवा, वृद्ध व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ये सभी शामिल हैं। अब यहां पर हम बात करें तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। यह राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। कृष्णा, गोदावरी, मूसी ये तेलंगाना की कुछ प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की राजकीय भाषा तेलुगु है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना का सालारगंज म्यूजियम ये एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। विभिन्न योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत सरकार ने भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी एक नई योजना बनाई है? इसका आंसर है स्माइल 75। देश के नौजवानों को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने की योजना को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है अग्निपथ योजना। केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए तालाबों के निर्माण से संबंधित किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है अमृत सरोवर योजना। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता हेतु चिराग नाम से योजना शुरू की है? इसका आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? ऑप्शंस में पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर या फिर पंकज त्रिपाठी। इसका करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मतदान के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया है। अब यहां पर हम बात करें विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी संस्थानों द्वारा हाल ही में चुने गए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों की। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हिमा दास ये असम राज्य की ब्रांड एम्बेसडर है। नीरज चोपड़ा को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनोज तिवारी वर्तमान में बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1966 में शिक्षकों से संबंधित यूनेस्को की सिफारिश मानने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शैक्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। इसके साथ साथ 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में यहां पर देख लेते हैं। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को भौतिकी विज्ञान में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक लल्ल को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। यूएसए ने चीन को फाइनल में हराकर 11वीं बार फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम पर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय भादु को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑकस परमाणु पनडुब्बी योजना के खिलाफ प्रस्ताव को वापस लिया है। उड़िया गायक मुरली मोहपात्रा का हाल ही में एक समारोह के दौरान निधन हुआ है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली मूर्ति का अनावरण किया गया है। स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय स्तर के अभियान के लिए 14 प्रोजेक्टों को 1145 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए आसरा नाम से एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। रेड बुल फॉर्मूला ड्राइवर सर्गियो पेरेज ने सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।